आज ना चबड़िया नहीं, तुमने वो गाना सुना है, मेरे बाप की बेटी मुझको भाई बोलती, मेरी बाप की बीवी मुझको बेटा बोलती। सी वो सलमान खान है, उसको पता है सारे रिश्ते क्लियर है उसके, और मैं भी रिश्ते में बहुत क्लियर हूँ कि भाई अगर तुम्हें किसी से प्यार है, तुम कपल है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ की बहू, ये रिश्ते क्लियर होते हैं तो अपने को पता है। बट फिर आता है हमारे इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का जैसे ही रिश्ता बनता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मेरे को म्यूजिक वही याद आता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। साझा करनी चाहिए क्या भाई अगर तुम्हारे पास विक्स है ना, प्लीज ज्ञानेश जी तक पहुंचा दो, क्योंकि अब उनके क्रिकेट वाले मगरमच्छ वाले आंसू ही उन्हें ड्रामा से बचा सकते हैं, ड्रामा करके। और अगर नहीं है तो उन्हें बता दो, बाय इट फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे दैट विल हेल्प दिस चैनल। अरे वो तो डूबेंगे ही डूबेंगे, अपना चैनल तो रिवाइव करे। सही बात है यार जब भी ऐसा बात होता है ना, मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार कभी मोदी जी निकल गए तो क्या होगा इनका। कानून तो बनते ही बिगड़ने के लिए हैं, किसी और की सत्ता आ गई वो पकड़ लेगा गुद्दी, तो क्या होगा एक पल के लिए सोचा है तुमने। हाँ मेरे दोस्त के साथ ये गलती होगी, उसने ज्ञानेश जी से पूछ रही है, भाई भड़क गए वो। अगर नरेंद्र मोदी हार गए तब क्या होगा? कहाँ से सपना देखे हो, कहाँ के हो तुम तुम्हारी औकात क्या है कि शब्द बोले हो? हम नहीं पूछ रहे हैं, बोले कैसे बोले? तो जस्ट इन केस तुम्हें नहीं पता चला है क्या हुआ है, तो आज है 18 तारीख, आज होने वाली थी राहुल गांधी की कॉन्फ्रेंस। पहले मुझे लगा था 17 को होगी, बट अपेरेंटली 18 को करी, और मैं एक्साइटेड था हाइड्रोजन बम के लिए। अबे हाइड्रोजन बम नहीं डाला यार, मैं तो काम धंधा ही छोड़ दिया था। मैं कहा राहुल भैया है, राहुल बाबा आए, ये कंटेंट देके जाएंगे, हाइड्रोजन बम नहीं डाला। बट उन्होंने फिर से वही साबित करने की कोशिश करी, और लास्ट टाइम की तरह इस बार किसी नए कॉन्स्टिट्यूशन का निकाल दिया उन्होंने कि 6000 वोटर डिलीट हुए हैं, और इसमें सारी चीज़ें जो हुई हैं ये एक सेंट्रलाइज वे से हो रही हैं। मतलब कोई हैकर है भाई, हैकर ओपी हो रहा है, क्योंकि भाई 3-3 मिनट में मल्टीपल वोटर डिलीट किए जा रहे हैं। जिन लोगों के नंबर से वोट डिलीट करने की एप्लीकेशन है उनको पता ही नहीं। एक बंदे को तो स्टेज पे लेके आ गया वो, एक औरत ने 12 वोट डिलीट किया, वो बंदी कहती है मेरे को कोई आइडिया नहीं है हुआ कैसे। और इसका पूरा ब्लेम उसने इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड हमारे ज्ञानेश जी, साझा करनी चाहिए क्या, उनको दे दिया। साले इनका, मेरे को इनका रिटायरमेंट प्लान पता है। ज्ञानेश जी रिटायर होंगे ना, वो शीला जी के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। क्यों? चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। बोझ लिया करो डाबर शिलाजीत को। उसने तो सीआईडी वाला केस भी हाईलाइट किया, कर्नाटक सीआईडी का केस था, जिनको नहीं मालूम बहुत हाईलाइट हुआ था, रिसेंटली हुआ था, जहाँ पे एक खबर आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने डेटा देने से ही मना कर दिया था, साझा नहीं करना चाहते थे तुम्हारी बहू है बेटियों की डिटेल्स। तो ये खबर मेरे को मालूम थी, मैंने बताई भी हुई है। तो इस चीज़ को भी हाईलाइट किया कि उनको देना या नहीं, और उनको टाल रखा है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, अभी मैं तुम पे इल्ज़ाम लगाऊंगा, ए नीच, ए घिरे हुए, ए बिके हुए, तुम क्या बोलोगे, ए झूठ बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने भी यही किया, बेसलेस है, अरे पप्पू है, इसको क्या मालूम, इसको कुछ मालूम है। अबे तो जवाब देना, ये क्या बोल रहा है, ये तो मैं भी बोल लूंगा तेरे बेहाफ पे। मोदी जी मत जुमला दिया जा रहा है कि 50 दिन में अगर मेरी गलती साबित हुई तो आग लगा देना। उसके बाद से मिला ही नहीं मेरे को पब्लिकली, मैं हैरान हूं। वो भाई साहब उसने जवाब में लिखा कि भैया ऐसा ये झूठ बोल रहा है, देखो अपना ऑनलाइन तो वोटर डिलीशन हो ही नहीं सकता क्या बोल रहा है ये झूठे, ऑनलाइन डिलीट होता नहीं। दूसरा अगर कर रहा है कोई डिलीट कर रहा है, तो जिसका वोटर आईडी डिलीट करने चाह रहे हो कोई, या जिसका हो रहा है, हम उसको मौका देते हैं कि भाई देख तेरा हो रहा है, देख ले। और ऐसा एक बार हुआ था, 2023 में, जिस टाइम का ये इल्जाम लगा रहा ना, उस टाइम पे कोई कोशिश कर रहा था आपत्तिजनक चीजें करने की, हमने पकड़ लिया, हम स्मार्ट हैं, हम तेज हैं और गजनी भी, इसलिए हमने FIR की है, उसका सारा सबूत पड़ा हुआ है। और एक मिनट, तू काहे को रो रहा है? 2018 में बीजेपी जीता था ना, और जिस साल की तू बात कर रहा है उसमें तो तेरा ही बंदा जीता है, तो काहे को रो रहा है? क्यों रो रहा है? CLWL मैं गजनी, क्योंकि मेरे को ये याद नहीं है 2019-20 में मैं खुद ही बोल रहा था ऑनलाइन वोटर डिलीट करा लो फ्रेंड्स, कांग्रेस वालों ने पकड़ लिया, साला उसको झूठ बोलने गया था, खुद झूठा साबित हो गया, देश से माफी मांगनी होगी। उसने ये 11 बजे के करीब में कॉन्फ्रेंस करी राहुल गांधी ने, इसके बाद ये बैक टू बैक इन्होंने रिस्पॉन्सेस दिए जो जुमलेबाजी से कम नहीं लगे मेरे को। बट इसके बाद 1 बजे अनुराग ठाकुर बोला, अरे देखो अभी इसने बोला तो ये सारे टाइम न्यूज में चलता रहेगा, लोग इस बारे में बात करेंगे, तो लाइमलाइट तो मुझे भी चाहिए। और अगर मैं करूंगा
तो उसकी न्यूज़ छोड़ के लोग मेरी फुटेज दिखाएंगे तो मेरा दबदबा बढ़ेगा। हर नेता दबदबा ही दिखाना चाहता है। तो उसने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। भाई 1 घंटे की उसकी, चल ले प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुझे 1 घंटा लगा होगा ये मीटिंग करने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तेरी करने के लिए। तूने कुछ सोचा, समझा, पढ़ा, ढूंढा, एविडेंस लाया, और तू आया क्यों? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्योंकि ये जो एलिगेशन राहुल गांधी ने डाला ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, भाजपा के ऊपर नहीं है। और ये मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस का नहीं, इलेक्शन कमीशन वर्सेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। क्या कर रहा है तू? मुझे क्या मालूम यार, मैंने थोड़ी देखी है। साझा करनी चाहिए क्या? साझा करनी चाहिए क्या? ये आके भाई साहब पता नहीं क्या बोल के गए, मैंने तो देखा नहीं, क्योंकि वो मीडिया वाले तुम्हें बता ही देंगे। अरे वही दिखाएंगे, राहुल गांधी थोड़ी दिखाएंगे वो। इसके बाद एक बंदी आई, पता नहीं क्या यार, इस बंदी को मैं देखता हूँ पता नहीं अजीब सा नफरत सी आती है मेरे को। मरना तेरे को डर नहीं लगता? विरासत में गद्दी किसको मिली है? अरे भाई क्या मंद बुद्धि, यही बात मैं बोल रहा हूँ। अबे कोई लॉजिक, कोई रीजन, कोई बेस, कोई प्रूफ कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तुम बस उसको, उसकी क्रेडिबिलिटी कम करने के लिए कुछ भी हवा में उछाल रहे हो। तुम क्या ये सत्ता, ये सीट किसकी है? अरे जनता की है, जनता चुनती है। तू क्या आरोप लगा रही है? अभी कुछ दिन पहले तेरे बड़ा छोटे मोटा भाई वही बोल रहे थे कि जनता चुनती है, और अगर किसी की है नहीं प्राइवेट सीट तो भाई साहब वो क्यों चिल्ला रहा है 2040 तक हम ही रहेंगे, हम ही रहेंगे? बताओ इलेक्शन कमीशन के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? हमें तो नहीं समझ में आ रहा रिश्ता तुम्हारा। कंट्रोल उदय। अरे मैं कंट्रोल में हूं नाना भाई। बट पॉइंट इज, अगर राहुल गांधी ने एक इल्जाम लगाया, आप मुझे ये बताओ, अगर आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं, कोई गड़बड़ी हो नहीं रही, तो आप डेटा सीआईडी को क्यों नहीं दे रहे? ऐसा सोच रहे होगे तुम? इन्होंने बोला हमने सीआईडी को डेटा दिया हुआ है, दिया हुआ है जी, दिया हुआ है पप्पो, दिया हुआ है। तो उस पे पवन खेड़ा आया, पवन खेड़ा बोला अबे पकौड़े, अगर दिया हुआ है तो सीआईडी तेरे को 18वां बार लेटर क्यों लिख रहा है? क्यों लिख रहा है? तेरे से प्यार में गिरा हुआ है क्या? ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर साझा करनी चाहिए क्या? अबे साले। और वो बंदे कौन है जिनको राहुल गांधी स्टेज पे लाके बुलवाया ये चीज कि भैया उनका नाम यूज हुआ है, उनको कोई आइडिया नहीं है? क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन को कि भैया उनके पास से जो डिटेल आया उसमें इनका नाम है, और ये बोल रहे कि हमने तो किया ही नहीं? तो किसने किया वही तो पूछना है, वही बताओ ना। हम नहीं बता पाएंगे, साझा करनी चाहिए क्या? गजब बेइज्जती है। अभी इतनी सारी चीजें, चाहे लास्ट टाइम का प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हारी वोट चोरी का हो, चाहे इस कॉन्फ्रेंस में डिलीशन का हो, क्या आपने तब से लेके अब तक कोई इंक्वायरी बैठाई है? क्या इसके बाद बैठाओगे? कुछ जवाब है उसका? तो मैं भी बता क्या बोलने वाला हूँ, साझा करनी चाहिए क्या? मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। अभी इसके बाद में ये पूरा बीजेपी आईडी सेल, सारे नेतागण इस कंपनी के, बीजेपी के, राहुल गांधी को गलत साबित करने लग गए। और बेतुके रीजन है कि देखो आधा नेशनल एंथम चला। मैं कहा नेशनल एंथम की बात तुम मत करो, क्योंकि अगर तुम मेंबर्स पे हो, मैंने तुम्हें वो स्वराज, बांसुरी स्वराज की एक वीडियो तो दिखाई थी, उसी वाली वीडियो की सेकंड पार्ट भी थी जिसके बारे में मैंने बात नहीं करी, जहां पे ये नेशनल एंथम गा रही थी और सिंक नहीं कर पाई। अरे बाहर पड़ेगी तो यही होगा, इसको हाईलाइट करना है। सारी माँ का नाम डुबाने में बिजी है, क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी की एक आधी कटिंग क्लिप डाल दी इन्होंने, जहां पे राहुल गांधी कहते हैं कि भैया मैं लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं, एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। जो बात सही है, उसका काम बस प्रेशर बनाना है सरकार पे, वो जो गलत कर रही है उस बात पे। बट वो ही तो ये कट करके देखो ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है सच में यार, पागल अपने पैर पे। अरे अगर तुम इस चीज को दिखाओ तो उसने तो ये भी बोला था, Democracy, brothers and sisters, democracy can only be saved by the people of India. Nobody else can save democracy. Rahul Gandhi can come here and say something and say this is the truth. But the people of India, who I believe in, who I love, can do it. The day the people of India realize that आपका जो लोकतंत्र है, आपका जो संविधान है, वो आपसे चोरी हो गया है, उस दिन काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करने पे आ गए कि भैया अगर इतना ही प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो कोर्ट चले जाना कोर्ट, क्यों नहीं जाता पकौड़े पप्पू कहीं का? वो जाके भी क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? ज्ञानेश कुमार कौन है? कमिश्नर है वो इलेक्शन कमीशन का, और याद नहीं है तो यादें दे रहा हूँ क्या? 2023 में 141 एमएलए को, एमपीज को सस्पेंड करके इन्होंने एक बिल पास किया था, जिसके तहत इन्होंने एक क्लॉज डाल दिया था कि ना करंट ना पुराने
इनमें से किसी भी कमिश्नर और उनके जो बाकी लोग होते हैं उन पे कोई कार्रवाई की जा सकती है किसी भी कोर्ट में, भारत के किसी भी कोर्ट में कोई कार्रवाई इन पे हो सकती है। राहुल गांधी जो बोल रहा है कि वो तुम्हें सिर्फ बता सकता है, राहुल गांधी कुछ और नहीं कर सकता, वो तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हारे वोट से ही होने वाला है। मोदी चोर बीजेपी चोर। और सबकी सुनने के बाद अगर समझ में आएगी ये रिश्ता क्या कहलाता है इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का, तो मुझे बता देना बस, मेरे को बस इतना ही जानना है। साला इनसे तो रिश्ता भी नहीं पूछ सकता ज्ञानेश जी से, वो पलट के बोल देंगे साझा करनी चाहिए क्या। अबे मजा आ रहा है, बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो ये जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं जो इसमें इलेक्शन कमीशन को निरपक्ष बोल रहे हैं, अगर वो निरपक्ष होता तो आपको आके उसे डिफेंड करने की जरूरत नहीं होती। आप लॉयर नहीं हो उनके पास समस्त पावर है, ताकत है कि वो अपनी बातें रख सकते हैं। और उन्होंने अगर सिंपल से सिंपल काम कर लिया होता ना, जैसे पहली कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने अकड़ दिखाने की जगह पे कि नहीं ओथ लो, एफिडेविट दो की जगह पे खुद इंटरनल इंक्वायरी करके पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आए तो ऐसे करने आए जैसे वो तुम्हारे स्पोक पर्सन है, कि साला तुम पे नाम आए तो वो बोलते हैं, उन पे नाम आए तुम बोलते हो, फिर तुम बोलते हो हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, वो निरपक्ष है। अरे इतना ऑब्सेस, साले इलेक्शन कमीशन का नाम आते ही बीजेपी कबीर सिंह बन जाता है, और बीजेपी का नाम आते ही इलेक्शन कमीशन कबीर सिंह बन जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई मैं हमेशा बोलता हूँ सवाल का जवाब होता है, और गलती की या तो माफी होती है या सजा होती है। आपका डिसीजन होना चाहिए, जनता का डिसीजन होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का सगा नहीं, देश का सगा है, देश के लोगों का सगा है। ये ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। और जिस घमंड में वो बैठा हुआ है ना, जिस पावर की वजह से, वो छीनो, वो बदलो और फिर अकाउंटेबिलिटी मांगो, वरना क्या मतलब, ये तो कोई तर्क ही नहीं है यार। नहीं भाई झूठ बोला, अरे क्यों झूठ बोला ये तो बता, नहीं बता सकते, हम नहीं बताते थे, माफी मांगो। फालतूगिरी करता है। अभी मैं वेट कर रहा था, मैं तो एक्साइटेड था एक पल के लिए कि इसके चक्कर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, कुछ नए डायलॉग आएंगे। साझा करना चाहिए सच में सीला जीत का मैस्टर। हाँ बाकी लाइक कर देना, मैं मिलता कल, पीस आउट। साझा करनी चाहिए क्या?